रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर लग रही है भद्रा। जाने कौन है भद्रा और इस दौरान क्यों नहीं बांधी जाती राखी। चलिए जान लेते हैं। मैं हूं सुप्रिया शर्मा और आज आपको बताने वाली हूं कि रक्षाबंधन और भद्रा का क्या संबंध है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनें की रक्षा करने का वचन देते हैं। अक्सर देखा गया है कि राखी के इस त्योहार पर भद्रा का साया पड़ जाता है, जिस कारण राखी बांधने का समय कम हो जाता है। दरअसल भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि जब भी भद्रा काल पड़ता है, बहनें शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधती हैं। आइए जानते हैं इस बार भद्रा का साया है या नहीं। इसी क्रम में आगे जानते हैं भद्रा कौन थी और उनका साया अशुभ क्यों है। इस रक्षाबंधन पर है भद्रा का साया। जी हाँ, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा तिथि के आरंभ के साथ भद्रा की भी शुरुआत हो जाएगी, जो दोपहर 12:30 तक रहेगी। लेकिन इसका प्रभाव दोपहर के 1:30 तक रहेगा। इस दौरान रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाएगा। इस कारण इस बार रक्षाबंधन दोपहर के बाद मनाई जाएगी। अब राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, आप ये भी ध्यान से सुन लीजिए। भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का रहने वाला है। अब भद्रा में नहीं करते कुछ शुभ कार्य, ऐसा क्यों है, अब जान लीजिए। हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ माना गया है और मान्यताओं के अनुसार इस दौरान भाई की कलाई पर राखी बांधना जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। दरअसल भद्रा के दौरान राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव पैदा होता है और उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए भाई को राखी बांधने का पवित्र कार्य केवल शुभ समय या मुहूर्त में ही आपको करना है। यही कारण है कि लोग राखी बांधते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान रखते हैं और केवल शुभ अवसरों पर ही राखी बांधते हैं। अब सवाल ये आता है कि भद्रा में क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी। तो आपको बता देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल को एक विशेष समय बताया गया है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। भद्रा का समय विशिष्टीकरण कहलाता है। माना जाता है कि भद्रा काल के दौरान किए गए कार्य अशुभ होते हैं और अशुभ परिणाम भी देकर जाते हैं। अब कैसे हुई थी भद्रा की उत्पत्ति, ये भी जान लीजिए। पुराणों में भद्रा से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, जिसमें से पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की कन्या और शनि देव की बहन है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो भद्रा की उत्पत्ति दैत्यों के नाश के लिए सूर्य नारायण और देवी छाया की पुत्री के रूप में गधे यानी कि गंधर्व के मुंह, लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त हुई थी। यह काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत और भयंकर वेश वाली थी। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञ में विघ्न डालने लगी, मंगल कार्यों में उपद्रव मचाने लगी, सारी सृष्टि को प्रताड़ित करने लगी। भद्रा के इस दुर्व्यवहार के कारण सूर्य देव को उनके विवाह की चिंता होने लगी, पर कोई भी देवता उनके लिए राजी नहीं हो रहा था। इस पर सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। तब ब्रह्मा जी ने विशिष्ट से कहा, भद्रे, तुम वद, बालव, कौलव आदि कारणों के अंत में निवास करो और जब व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य करे तभी विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उसका काम बिगाड़ देना। यह उपदेश देकर ब्रह्मा जी चले गए और भद्रा देव, दानव, मानव सभी प्राणियों को कष्ट देते घूमने लगी। अब कब रहती है भद्रा,
ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के उत्तरार्ध में और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णमासी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। इसलिए इस बीच कोई शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य नहीं होता। अब भद्रा कब देती है शुभ फल, ये भी जान लीजिए। जी हाँ, भद्रा शुभ फल भी देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा, दिन की भद्रा और तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा रात की भद्रा कहलाती है। यदि दिन की भद्रा रात के समय और रात की भद्रा दिन के समय पड़े तो भद्रा को शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई काम करना भी हो तो भद्रा की शुरुआत की 5 घड़ी यानी मुख की भद्रा का समय जरूर छोड़ देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ और 11 घड़ी हृदय में रहती है, जबकि 4 घड़ी पुंछ में रहती है। अब भद्रा के दोष और प्रभाव क्या क्या हैं, ये भी सुनिए। जब भद्रा मुख में हो तो कार्य का नाश होता है, जब भद्रा कंठ में हो तो धन का नाश होता है, और जब भद्रा हृदय में हो तो प्राण का नाश होता है, और जब भद्रा पूंछ में हो तो विजय प्राप्त होती है और कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राखी भद्रा काल में बांधते हैं तो यह अशुभ साबित होगा। इसलिए आप रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही बनाइए। और 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर के 1:30 बजे से शाम के 9 और 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर के 1:30 बजे से रात के 9:07 तक है। इसी बीच सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राखी के दिन सभी बहनें अपने भाई को शुभ मुहूर्त में राखी बांध पाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें